तो आज हमारा ACL का लास्ट टॉपिक था क्या, नेम्ड ACL। कल हमने नंबर्ड ACL एंड नंबर्ड में हमने स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड दोनों कर लिया था, राइट। अब हाँ हमारा जी। रिमेन था क्या, नेम्ड ACL। अब नेम्ड ACL देखिए कुछ बहुत मतलब कुछ भी ऐसे डिफरेंस नहीं है नंबर एंड नेम्ड में। बस एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जो हम लोग नंबर्ड में एडिटिंग कर रहे थे, एडिटिंग याद है, अगर हमें कुछ एंट्री डिलीट करनी थी या कोई एंट्री ऐड करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर पूरे स्टेटमेंट को, पूरे कमांड को कॉपी पेस्ट करके नोटपैड पे जा रहे थे एंड देन वहां पे एडिटिंग कर रहे थे, राइट। बट नेम्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेम्ड में बहुत इजी है, कुछ कोई भी कमांड को ऐड करना, कुछ भी आप डिनाई अलाउ करना चाहते हैं बहुत इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक क्या है कि हम फर्स्ट जो है दो, इसका बस एडवांटेज है क्या, नेम्ड करने का नंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है यहाँ पे, वी कैन अप्लाई एंड identifiable name to an access use for documentation purpose। हम नंबर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, नेम, एक नेम प्रॉपर ले सकते हैं। जैसे ECL हम 100 या 10 नंबर चूज कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रॉपर एक ECL का नेम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं चूज करना। और दूसरा क्या मेन एडवांटेज है नंबर के, अगर हम उसमें देखें नेम्ड में, तो वी कैन रिमूव इनडिविजिबल लाइन। हम एक एक सिंगल लाइन, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम कोई एक एंट्री डिलीट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, पूरी इंटायर एक्सेस लिस्ट आपकी डिलीट हो जा रही थी, क्लियर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल लाइन करेंगे नेम्ड ACL में, पहले मैं लिख देती हूँ नेम्ड ACL। इसके साथ ये पॉसिबल नहीं था, नंबर्ड ACL में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। नंबर लिस्ट में हमने देखा था, हम एक एंट्री डिलीट कर रहे थे, पूरी एक्सेस लिस्ट आपकी डिलीट हो जा रही थी, परफेक्ट, ठीक है। और नेम्ड ACL में एक और क्या होता है, जो हम ECL का जो नेम लेंगे, जैसे सपोज कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे हम नंबर्ड में 10 से नंबर क्या था रेंज, उसकी रेंज याद है, जब हम स्टैंडर्ड 1 रेंज से 99 99, परफेक्ट, ठीक है। एंड वैसे हम 10 हम चूज कर रहे थे ECL, या 20 30 कुछ भी आप चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आप नेम चूज करेंगे, जैसे सपोज हमने ECL का नेम लिया है CCN ने, या CCN या रुचि ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो आपका केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपने कैपिटल लिया तो वहां पे क्या होगा, कैपिटल में ही आपको लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कैपिटल लिया और आप उसको बाद में टाइप कर रहे हैं किस में, स्मॉल में, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मेन एडवांटेज इसका क्या होता है, हम एडिटिंग कर सकते हैं बहुत इजी वे में। वन मेन, तो बस थ्योरी आपकी इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें हम पूरा लैब से ही देख लेंगे, जो जो चीजें हमने उसमें करी थी वही चीजें हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। हम रिमूव कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट को, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक था, आपका बस थ्योरी छोटी छोटी सी 2-3 लाइन की। एंड अब हम चलते हैं कहाँ पे, लैब पे। थ्योरी में कोई डाउट तो नहीं है, तो मैंने लैब यहाँ पे, हाँ लैब मैंने यहाँ पे पहले से डिजाइन करके रखा है, बस मुझे इस पे मुझे IP देनी थी। तो देख सकते हैं आप, अभी मैं आपको सारा दिखा दूंगी, पहले मैं इस पे IP दे देती हूँ, ठीक है। जो मैंने IP चूज करी थी 10.1. सेम है पुराने वाले लैब का, ठीक है, 12.0। और यहाँ पे है आपका 10.1.23.0। और यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या, हम आगे रवि जी, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 10.2, 10.3, 10.3, 10.4,
Hello, sorry, I'm late. हेलो रवि जी, नो प्रॉब्लम, अभी जस्ट स्टार्ट करा है क्लास। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताइए। मैं भी अच्छी हो गया सब? एंड देन एक्सटेंडेड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने एक्चुअली क्या करा था, पहले से मैं टाइम इसमें नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने पहले से टोपोलॉजी डिजाइन करके रख दी थी। बस एक नहीं दिया था यहाँ पे राउटर 2 पे, तो बस इसको आईपी दे देती हूँ। बाकी आपकी जो हमने जैसे उसमें करा था नंबर्ड में, वही सारी पूरी डिजाइन इस पे भी रहेगी। आप 2 पीसी के ना, आप 2 सर्वर भी ले सकते हैं, उससे आप हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। एचटीटीपी कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो इस पे मैंने आई थिंक ऑलरेडी आईपी दे चुकी हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार शोरन से। ठीक है, इस पे एक पे चल रही है 12.1 और एक पे चल रही है 10.1 एंड इस पे मैंने EIGRP भी इनेबल करके रखा हुआ है। क्लियर है? बस मैं R2 पे सारी चीजें एक बार इनेबल कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। फिर तब तक R3 पे देख लें, सारी चीजें हैं प्रॉपर। ठीक है, आईपी है और EIGRP चल रहा है, इन सब पे आपकी आईपी है। ठीक है, देख रहे हैं सब पे मैंने गेटवे आईपी सारी चीजें पहले से कॉन्फ़िगर करके रखी हुई हैं। बस R2 पे मैं ये इस पे आ गया ट्रांसलेटिंग। आ जाइए। तो मैंने अभी जस्ट थ्योरी में बताया था, अभी आप नहीं थे, कि नंबर्ड और नेम्ड एसेल में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। बस नेम्ड क्या होता है, जो भी हम एक्सेस लिस्ट का जो नेम लेंगे वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे अगर आपने कैपिटल में CSN ने लिया या कोई भी आपने नेम लिया, तो वो कैपिटल में ही आप वहां पे डिफाइन करेंगे। और उसमें क्या, हाँ, और नंबर्ड में क्या था, हमें एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे हम पूरे अपने स्टेटमेंट को जो भी हमने डिनाई अलाउ करा है सारे हम कॉपी पेस्ट करते थे, नोटपैड पे कॉपी करा, देन उसमें एंट्री ऐड करी, देन हम पेस्ट करके अपने राउटर पे उसको अप्लाई करें। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नेम्ड में एडिटिंग मतलब आप एक स्पेसिफिक लाइन को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और नंबर्ड में क्या था, आप एक एंट्री डिलीट कर रहे थे, पूरी इंटायर एक्सेस लिस्ट डिलीट हो जा रही थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो नेम्ड एसेल बस 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आ गया ये हमारा, बस मैं कर लूं इस पे 0/0 पे मुझे 12.2 देना है। और 0/1 पे IP एड्रेस 10.1.23.1 इधर डिसाइड करा था मैंने। और एक और आपके पास है इथरनेट 0/1, ठीक है, सॉरी 1/0। इसको क्या देना है, 192.168.20.1, ठीक है, नो शट डाउन। और यहीं पे मैं क्या करती हूँ, EIGRP, कोई एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, EIGRP चला लेती हूँ। ठीक है, नेटवर्क 10.1.12.0 का पूरा नेटवर्क एंड देन उसका वाइड कार्ड मास्क। और एक और है आपका सेम 12 को चेंज करके मैं 23 कर दे रही हूँ। और लास्ट आपको कौन सा देना है, 20 का नेटवर्क। तो 5 ठीक है, हो गई सारी चीजें। चेक कर लेते हैं, डू शो IP इंटरफेस, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। क्लियर है, तीनों मेरे आप आ गए सारे। और राउटिंग कैसे देखते हैं, क्या कमांड होती है, शो राउट
नहीं, राउटिंग टेबल नहीं, हम कौन सी मेरी शो राउटिंग, आईपी प्रोटोकॉल। बताइए, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे मेरा क्या चल रहा है, EIGRP, क्लियर है। तो एक बार मैं सबको पिंग करके देख लेती हूँ, मेरे पहले रेड थे अब ग्रीन हो गया। अब इस पीसी से मैं डिफरेंट नेटवर्क में एक बार पहले पिंग करके देख लेती हूँ। पिंग 192.168. आपको 30 के नेटवर्क को चेक कर लेते हैं, रिप्लाई आ रहा है मेरा, ठीक है। और एक बार 20 में चेक कर लेते हैं कि सबसे मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। आ गया रिप्लाई, क्लियर है। और एक बार इधर से 10 के नेटवर्क में देख लेते हैं। चलिए, यानी मेरी सबकी कनेक्टिविटी बन चुकी है, सबकी सबसे रिप्लाई आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वही सेम टास्क हमारा रहेगा। तो टास्क लिखने की जरूरत है या याद है सबको, हमने क्या करा था, 10.2, 10.3 और 30 के नेटवर्क को किससे डिनाई करा था, 20 के नेटवर्क से। लिख दूं टास्क? चलिए, तो मेरा फर्स्ट टास्क क्या था, हम कल ACL जो अप्लाई करे थे उसी पे कर लेते हैं, आप और भी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे डिनाई करना था 192.168.10.2 को, और सेम एक और मेरा नेटवर्क क्या था 192.168.10.3 को, किससे डिनाई करना था, 20 के पूरे नेटवर्क से। परफेक्ट, 20 के पूरे नेटवर्क से। मतलब मैं नहीं चाहती ये दो पीसी क्या हो 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करें। और मेरा सेकेंड टास्क क्या था, 192.168.30.0 का पूरा नेटवर्क किससे डिनाई हो, 20 के पूरे नेटवर्क से, ठीक है। 192.168.20.0। और थर्ड वन क्या था, परमिट एनी का हम क्या करेंगे, एक क्लास में चलाते हैं मैनिडेटरी कमांड, ठीक है। तो ये मेरा टास्क था, क्लियर है टास्क सबको। तो टास्क के अकॉर्डिंग हमें पता है सारे को, हमें कॉमन राउटर सर्च करने हैं जो कहाँ पे है, R2 पे है। R2 पे हम ACL यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं R2 पे। तो R2 पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेम्ड ACL में स्टैंडर्ड ACL इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक्सटेंडेड आप करना चाहते हैं या फिर आप स्टैंडर्ड करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कर रहे हैं, क्लियर है। अब स्टैंडर्ड में देखिए आप यहाँ पे क्या एक्सेस, अभी या तो अगर हम नंबर करते तो यहाँ पे नंबर हम चूज करते, बट हम क्या कर रहे हैं, हम नेम्ड ACL करना चाहते हैं। तो उसी के ठीक नीचे क्या आपको एक और नेम ACL का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सपोज आपने दे दिया क्या, CCNE, ठीक है। क्या दे दिया, नेम्ड ACL का हमने नेम दिया है CCNE, क्लियर। अब देखिए एक आप नए मोड में आ गए हैं, किस मोड में आ गए हैं, कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड नेम्ड ACL मोड में आ गए हैं, क्लियर है। एन हमें क्या यहाँ पे दिखा रहा है, नेम्ड ACL के अंदर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरी टास्क थी वो मुझे परफॉर्म करनी है। तो सपोज सबसे पहले मुझे डिनाई करना था किसको, डिनाई 192.168.10.2 को, क्लियर। और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो, ठीक है, क्लियर है ना। एक और मुझे डिनाई करना है सेम 10.3 को, और एक और मुझे करना है 30 के पूरे नेटवर्क को। तो मैं अपर की से ही सारे चेंजेस कर दे रही हूँ, ठीक है। एक 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका क्या हो गया, पूरा 30 का नेटवर्क डिनाई हो गया। और इसका वाइल्ड कार्ड यहाँ पे मास्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, 255। ठीक, आपको मैनिडेटरी कमांड क्या है, परमिट एनी कमांड, क्लियर हो गया। मेरा जो मेरा टास्क था मैंने
राउटर नंबर 2 पे पूरा सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर ली हैं। अब आप यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट चेक कर लीजिए, डू शो एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस लिस्ट, यही सारी चीजें हमने करी थी। और ये मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस नंबर होता है। मतलब सीक्वेंस नंबर का मतलब यहाँ पे ये हुआ, सबसे पहले वो लाइन नंबर 10 चेक करेगा, देन लाइन नंबर 20 चेक करेगा, देन लाइन नंबर 30, देन लाइन नंबर 40 चेक करेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हम नंबर में क्या करते थे, इसी को कॉपी Clear. करके नोटपैड पे पेस्ट करके कोई नई एंट्री ऐड करते थे। बट नेम्ड में अगर मुझे कोई एक एंट्री ऐड करनी है तो हम वो ऐड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे मेरा मन कर रहा है 10 से 20 के बीच में, जैसे 10 के बाद तो मेरे पास 9 लाइन है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब इसमें आप कोई भी लाइन में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लाइन नंबर 11 ऐड करने का मन कर रहा है, 12, 13, 14, कुछ भी। इसी तरह 20 से 30 के बीच में आपके पास कितने नंबर्स है? 9, ठीक है। एंड 10 से 40 के बीच में भी आपके पास काफी यहाँ पे लाइंस हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे आपको 20 से 30 के बीच में कोई एक नई एंट्री डिनाई करनी है, सपोज हम इसको ले लेते हैं 10.4 को। अभी मेरा क्या है, 10.2 सबसे पिंग कर रहा है, ये सारी चीजें हम उसमें देख चुके हैं। 20 के नेटवर्क से मैंने करा, मेरी रिप्लाई आ गई, ठीक है। चलिए, क्योंकि अच्छा रिप्लाई यहाँ पे क्यों आ रही है, फिर से देखिए। जब अभी तो मैंने डिनाई करा है ना, तो रिप्लाई तो नहीं आनी चाहिए ना 20 के नेटवर्क से। मैं इम्प्लीमेंट नहीं करी ना कमांड अभी। क्या चीज इम्प्लीमेंट नहीं करी है अभी हमने? इंटरफेस पे जाके इंटरफेस पे जाके आप बिल्कुल, इंटरफेस पे अभी हमने ACL को अप्लाई नहीं करा है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ये पिंग किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई करने की कमांड क्या होती है, जिस भी इंटरफेस पे हमें करना है, इंटरफेस ईथरनेट 1/0 जी इस पे करेंगे ना, ठीक है। 1/0 एंटर, एंड देन IP एक्सेस ग्रुप कमांड होती है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे किस नेम से हमने लिया था, कैपिटल में हमने CCN ने, मैंने बताया केस सेंसिटिव होता है, जिसमें आपने लिया है उसी में लेंगे आप CCN ने, ठीक है। और हमें क्या, इनबाउंड एंड आउटबाउंड का कमांड देना है। तो अभी हम इस पे क्या कर लेते हैं, आउटबाउंड कर लेते हैं, ठीक है। हो गई मेरी ACL मेरे इंटरफेस पे अप्लाई। अब आप उसी को एक बार और पिंग करके देखिए। ट्वेंटी का नेटवर्क है, 20.2 को मेरा क्या आ गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। मेरा पिंग नहीं हो रहा है, क्लियर। चलिए, अब हमें क्या करना था, यहाँ पे एक हम नई एंट्री ऐड करना चाहते हैं। अब 10.4 से तो होगा ना, 10.4 पे तो हमने कुछ भी कोई डिनाई का स्टेटमेंट नहीं लगाया था, तो ये तो करना चाहिए पिंग। 192.168.20.2 से देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ गया रिप्लाई, क्योंकि हमने क्या करा था, कल ही हमने ये सारी चीजें डिस्कशन करी थी। 10.4 के लिए हमने कोई भी रूल डिफाइन नहीं करा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ, कोई एक नई एंट्री ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कोई हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बहुत इजी है इसमें करना। तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कमांड क्या चलानी है, IP एक्सेस लिस्ट, और हमने चूज क्या करा था, स्टैंडर्ड ACL, और उसका नेम क्या रखा था, CCN ने। क्लियर। अब आप किस में आ गए, नेम्ड स्टैंडर्ड के नेम्ड ACL मोड में आ गए। क्लियर हो रहा है ना। अब अगर आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज 20 या 30 या 10, 20 किसी के बीच में कोई एक नई एंट्री मुझे ऐड करनी है। सपोज मुझे ऐड करना है 15, ठीक है।
15 एक न्यू मुझे एक लाइन ऐड करनी है जिसमें मैं एक एंट्री करूंगी। तो सीक्वेंस नंबर मैंने लिया 15 और मुझे क्या करना है, एक डिनाई स्टेटमेंट चलाना है। किसके लिए? 10.4 के लिए। 10.4 जो भी 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहा था, अब मुझे वो नहीं कराना, इसलिए मैं उसको भी क्या करने जा रही हूँ, डिनाई करने जा रही हूँ 10.4। ठीक है, अगेन हम उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे। क्लियर हो गया, एग्जिट कर दीजिए। अब आप प्रॉपर एग्जिट कर दीजिए। शो एक्सेस लिस्ट आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसके बीच में एक एंट्री इंसर्ट हो गई। अब इसी तरह आप और भी एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ किसी के बीच में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, बस एक सीक्वेंस नंबर से हमने क्या कर दिया, एक नई एंट्री यहाँ पे ऐड कर दी। अब सपोज मुझे ऐड तो मैंने कर दिया, अब मुझे किसी एक सीक्वेंस नंबर को क्या करना था, डिलीट करना था, मतलब हटाना है। इसी को करके देखें, 15 को या 20 को, किसी को भी करके देख लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ 15 को ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट उसी को ऐड करा है तो उसी को हटा देते हैं। क्लियर है? तो अगेन हमें सारी चीजें करनी वही होगी, आईपी एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड, सीसीएनए, एंड देन देखिए अगेन हमें रिमूव करने के लिए सीक्वेंस नंबर का ही यूज करना है। सीक्वेंस नंबर क्या था, 15, यही था। किसी भी सीक्वेंस नंबर को कर सकते हैं, मैं अभी 15 के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जिस भी आप सीक्वेंस नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी एंट्री को डिलीट करना है, कुछ नहीं करना, बस उसके आगे आपको नो कर देना है। क्लियर? यस। बाकी हमें सारी चीजें तो पता ही है, डिनाई, एग्जिट, नो। नो में क्या है, किसी कमांड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, उस कमांड के आगे नो कर दीजिए। परमिट, रिमार्क, ये सारी चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। हट गई आपकी एंट्री, चेक कर लेते हैं। शो एक्सेस लिस्ट, 15 यहां से डिलीट हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, तो जब नेम्ड एसीएल नहीं था मार्केट में, पहले नंबर्ड एसीएल यूज होता था, तो नंबर्ड की क्या प्रॉब्लम थी, हमें एडिटिंग करना उसमें थोड़ा सा टफ था। बट जब से नेम्ड आया, तब से एडिटिंग करना बहुत इजी हो गया। बस सीक्वेंस नंबर, जो भी सीक्वेंस, हमें और कमांड टाइप ही नहीं करनी, बस सीक्वेंस नंबर यहाँ पे वर्क करता है। अगर आपको हटाना है तो जैसे हमने क्या करा, सीक्वेंस नंबर लिया एंड देन उसके आगे नो कर दिया, हट गया आपकी एंट्री। यहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हैं, कहीं आपको 15 नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, अब ये क्या था, यहाँ पे मेरा 10.4 से हम फिर से देख लेते हैं, पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जो मेरी रिप्लाई, वापस से मेरी रिप्लाई आने लगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, उसकी एंट्री डिलीट कर दी है। क्लियर है? और अगेन अगर आप इन सब से चेक करेंगे तो अभी भी ये क्या है, इसकी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो ये क्या था आपका, एक स्टैंडर्ड एसीएल था, किसमें, नेम्ड में। क्लियर? अब एक्सटेंडेड करके देखें, स्टैंडर्ड में कोई डाउट तो नहीं? आप किसी को पिंग करके देख लीजिए, कोई भी पिंग नहीं करेगा। क्या, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्लियर? चलिए, साहिल क्लियर है? हाँ जी मैम। चलिए, अब ये आपका स्टैंडर्ड एसीएल था। अब मैं यहाँ पे नेम्ड में एक्सटेंडेड एसीएल इंप्लीमेंट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें भी कुछ भी नहीं है, कल जैसे हमने करा था नंबर्ड में, बस वही सारी चीजें बस हम करके देखते हैं। तो अगेन हम सेम लेते हैं, टेलनेट का यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ। ठीक है, सेम हमारा सोर्स, डेस्टिनेशन, सारी चीजें सेम है। तो R2 पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका टेलनेट इनेबल होना चाहिए। क्लियर? तो टेलनेट की कमांड क्या होती है, लाइन VTY04, जितने भी नंबर आप लेना चाहते हैं, लॉग इन एंड देन पासवर्ड। पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो रही है ना सबको? पासवर्ड मैंने दे दिया क्या, 1 2 3। अब एग्जिट कर दीजिए। और मैंने बताया था उसके साथ एक और हमें यहाँ पे क्या, सीक्रेट कमांड देना होता है, इनेबल सीक्रेट। अब इसकी मैंने सपोज दे दी 1 2 3 4।
क्लियर है? प्लेन टेक्स्ट की हमने क्या दी है 1 2 3 जो मेरी टेलनेट की पासवर्ड थी, और मैंने प्रिविलेज लेवल की कौन सी क्या पासवर्ड दी है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने एग्जिट कर दिया। अब सबसे पहले मैंने अपने R2 पे टेलनेट इनेबल कर लिया। अब R2 से यहाँ पे आके देखिए, पिंग पहले करके देखते हैं किसको। मेरा सोर्स कौन है 10.1.12. सॉरी डेस्टिनेशन। मेरी रिप्लाई आ रही है अभी प्रॉपर, रिप्लाई तो आएगी, पिंग है। अब टेलनेट करके देखते हैं क्या ये पहले टेलनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 12.2 क्या मांग रहा है पासवर्ड। ठीक है, चलिए यानी अब ये टेलनेट हो रहा है, कोई इशू अभी तक नहीं है। अब मुझे सबसे पहले एक्सटेंडेड एसएल अप्लाई तो कर लूं, इम्प्लीमेंट तो कर लूं। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे सेम सारी चीजें जैसे हमने स्टैंडर्ड करा था वैसे ही आईपी एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, अब हमें लेना है यहाँ पे एक्सटेंडेड। क्लियर? एक्सटेंडेड में सेम आप एसीएल का नेम ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने दे दिया CCNP, कैपिटल में क्या दे दिया CCNP। अब आप जिस भी लाइन को यहाँ पे क्या डिनाई कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे हमने करा सपोज सीक्वेंस नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है। अभी तो पहले मैं डिनाई का स्टेटमेंट लगा लूं। ठीक है, मेरा सोर्स कौन है 10.2 और मेरा डेस्टिनेशन कौन है, ये है 10.1.12.2। कल वाला ही सारा कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। क्लियर है। डिनाई मैंने कर लिया किसको, चलिए डिनाई के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अभी मुझे टेलनेट करके दिखाना है तो मैं क्या चूज करूंगी टीसीपी, क्योंकि टेलनेट किस पे काम करता है टीसीपी पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया टीसीपी एंड देन आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास सोर्स आईपी आपसे मांग रहा है। तो आपकी सोर्स आईपी कौन है 192.168.10.2 एंड देन उसका क्या वाइल्ड कार्ड मास्क। अब देन आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे सोर्स तो मुझे पता है और डेस्टिनेशन भी मुझे पता है। ठीक है, 10.1.12.2 मेरा डेस्टिनेशन एंड देन ये उसका वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वल टू वाला कमांड चलाएंगे, इक्वल टू वाला एंड देन किस पोर्ट नंबर से टेलनेट करना है हमें, यानी पोर्ट नंबर 23। क्लियर? हो गया आपका क्या टेलनेट डिनाई। क्लियर? इसी तरह अगर आप ICMP देखिए, पिंग हम जब भी करते हैं मैंने बताया था बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल रन करता है ICMP रन करता है। अब आप चाहते हैं 192.168.10.2 से पिंग भी मत करें टेलनेट भी मत करें, तो हमने अभी अभी तो टेलनेट को डिनाई करा है। अब इसी तरह आप और भी सारी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया डिनाई ICMP, यहाँ पे आ रहा था ना कई सारे प्रोटोकॉल्स आपके पास ICMP। क्लियर? तो जब भी हम पिंग करते हैं तो बैकग्राउंड में मेरा कौन सा प्रोटोकॉल रन करता है ICMP। तो यहाँ पे मैं पिंग को भी डिनाई कर रही हूँ कि मेरे सोर्स से डेस्टिनेशन पे टेलनेट तो हो मत और पिंग भी मत हो। जो अभी पिंग हो रहा था ना, ये पिंग हो रहा था ना अभी, हाँ जी समझ गए मैम। ये आ रही थी रिप्लाई। अब मैं चाहती हूँ ये रिप्लाई भी मत आए, इसलिए मैं क्या करने जा रही हूँ यहाँ पे ICMP की भी स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं डिनाई करने जा रही हूँ। तो डिनाई लिख के मैंने लिख लिया क्या ICMP एंड देन शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए। अगेन आपको यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन सारी चीजें डिफाइन करनी है। तो सोर्स 10.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड डेस्टिनेशन 10.1.12.2 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। अब देखिए यहाँ पे मुझे लेना है इको। मैंने जब बताया था आपको स्टार्टिंग में ICMP, तो ICMP के पास क्या होता है दो मैसेज होता है हब स्विच, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था एक रिप्लाई आती है और एक रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं चाहते हैं या तो आप इको को डिनाई कर दीजिए या आप इको रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ से चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करके क्या लिख दीजिए इको
या एक और स्टेटमेंट चला दीजिए किससे, इको रिप्लाई से। क्लियर? अब एग्जिट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट मैंने डिनाई कराए। कौन सा? एक टेलनेट का सर्विस और एक पिंग की सर्विस मैंने डिनाई कर दी है। चलिए अब हम आते हैं, पहले हम अप्लाई कर लें अपने इंटरफेस पे, तभी तो वर्क करेगा ये। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट। अब यहाँ पे मैं इनबाउंड लूंगी। ठीक है, तो मेरी सारी ट्रैफिक, मेरी लैन से ट्रैफिक सारी 0/0 पे आ रही है। 0/0 IP एक्सेस ग्रुप नेम हमने क्या लिया था, CCNP। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चूज कर रही हूँ, इनबाउंड। अप्लाई हो गया मेरे इंटरफेस पे। अब आप आ जाइए वापस से। तो अब देखते हैं ये पिंक, पहले पिंक चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। पिंग की सर्विस मैंने बंद कर दी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पिंग डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्लियर? अब इसी तरह आप टेलनेट करके देख लीजिए। टेलनेट क्या हो रहा है, अभी जो टेलनेट प्रॉपर आपका रिप्लाई दे रहा था, ये सारी चीजें ऊपर जो पूरी रिप्लाई आ रही थी, ये पासवर्ड मांग रहा था, वो क्या है, अब कुछ भी नहीं हो रहा आपका, ना तो पिंग हो रहा है ना आपका टेलनेट हो रहा है। देखिए कनेक्शन टाइम आउट आ गया। क्लियर है? तो ये आपका था क्या, ACL, नेम्ड ACL, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। और एक लास्ट आपकी मैंडेटरी कमांड कौन सी होती है, परमिट। वो तो हमने सिखाया ही नहीं ना। ठीक है, परमिट IP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन। तो कर लेते हैं उसको भी। IP एक्सेस लिस्ट आपका एक्सटेंडेड CCNP IP परमिट IP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एक्सेस लिस्ट। ठीक है, देखिए शो एक्सेस लिस्ट आपने करा, पहले आपने स्टैंडर्ड करा था, अब उसके नीचे आपने क्या करा था, एक्सटेंडेड करा था। सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये आपका था ACL। डिनाई की स्टेटमेंट हमेशा आती है, मतलब थंब रूल ये है कि डिनाई पहले आएगा और सबसे लास्ट में परमिट आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, वो पूरे सीक्वेंस से। अब आपने क्या कर दिया, परमिट के बाद आपने एक नई स्टेटमेंट लगा दी डिनाई की। ठीक है, तो कल हमने देखा था वो डिनाई को रीड ही नहीं कर रहा था। अगर आपने परमिट पहले लगा दी, उसके बाद आपने कोई एक नई एंट्री, नई स्टेटमेंट लगाई जो डिनाई की थी, और परमिट के बाद सीक्वेंस नंबर, वो सपोज यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 60 से एक स्टेटमेंट आ रही है क्या, डिनाई, वो उसको रीड ही नहीं करेगा। क्योंकि रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले आपका डिनाई स्टेटमेंट होना चाहिए और सबसे लास्ट आपकी परमिट होनी चाहिए। परमिट IP क्या है, परमिट स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है, होना ही होना है उसको। इवन यहाँ पे मैंने कोई सोर्स और कोई डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं किया है, मैंने एनी कर दिया, जो भी है सबके लिए। राइट। इन सब में तो चलो मुझे दिखाना था, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन IP मैंने चूज करी थी, बट यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं चूज करा, मैंने एनी कर दिया, जो भी है सारे सबके लिए परमिट कर दो। ठीक है, तो कल जो मैंने रूल्स बताए थे ACL के, रूल्स हमेशा फॉलो करता है ACL। इसलिए जब भी आप कोई भी रूल लगा रहे हैं तो डिनाई की स्टेटमेंट सबसे पहले रखिए। अदरवाइज परमिट के बाद आप डिनाई कर रहे हैं, आप उसके बाद 5000 रूल बना लीजिए, वो कभी भी उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, डिनाई पहले होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सीक्वेंस से चलता है। 10 को पहले रीड करा, 20 को करा, 30 को करा, 40 को करा, अब 50 में परमिट आ गया, 60 में डिनाई है, तो वो क्यों पढ़ने जाएगा 60 को। क्लियर? राइट। कोई डाउट? चलिए, तो आज हमने क्या फिनिश करा, ACL फिनिश करा, नंबर्ड एंड नेम्ड, स्टैंडर्ड भी देख लिया, एक्सटेंडेड भी देख लिया। ठीक है,
तो अब हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? DHCP। ठीक है, DHCP स्टार्ट करें। चलिए, DHCP क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है DHCP की, पता है? डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, परफेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन, यस, कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ठीक है, होस्ट मीन्स तो आप जानते ही हैं, क्या? आप जो भी आपके इन डिवाइसेस हैं, मीन्स एनी कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू दी नेटवर्क, लाइक आपका पीसी, लैपटॉप, जो भी डेस्कटॉप, कंप्यूटर, सारी चीजें, उसको हम, जो भी मेरी इन डिवाइसेस होती हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो आपको पता ही है, टू कॉन्फ़िगर अ होस्ट मीन्स टू प्रोवाइड नेटवर्क इंफॉर्मेशन। और प्रोटोकॉल्स मीन्स तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्या? सेट ऑफ रूल्स सेटअप। एंड रेगुलेशन। क्लियर है? क्लियर है रवि जी? चलिए, और DHCP की पहले हम कुछ थ्योरी स्टडी कर लेते हैं, लाइक उसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज पहले देख लेते हैं। तो DHCP मेरा क्या होता है? DHCP is a client server protocol that automatic provide an IP to host। क्लियर है? ऑटोमेटिक क्या करते हैं? DHCP सर्वर से हमें एक IP हमारे होस्ट को ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, और DHCP सर्वर और क्या क्या चीजें हमें क्या प्रोवाइड करता है? DHCP ऑल्सो प्रोवाइड IP एड्रेस। IP एड्रेस तो हमें देता ही है, उसके साथ क्या देता है? सबनेट मास्क उसका, एंड डिफॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर। अभी हम सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ठीक है? एंड DHCP allow a network device to dynamically receive IP address parameters and DHCP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एनी आइडिया? DHCP layer 3। नो। layer 4। लेयर 4 तो ठीक है, बट मेन जो DHCP है वो आपका लेयर 7 प्रोटोकॉल है, मींस एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, लेयर 4 पे भी वर्क करता है, क्योंकि इसमें TCP UDP जो हम स्टडी अभी आगे करेंगे वो क्या है? एक मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो बट DHCP क्या है? एक आपका प्रॉपर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, मींस लेयर नंबर 7 वो यूज करता है। ओके। SI में हमने स्टडी करा था ना, लेयर 7 क्या था आपका? एप्लीकेशन लेयर था। Used by host for obtaining network setup information। अब यहाँ पे क्या आता है? DHCP को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल या प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो आपका UDP की सारी सर्विसेज यूज करता है।
जैसे अभी मैंने बताया टीसीपी यूडीपी कौन से लेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है साहिल? कौन सा? टीसीपी एंड यूडीपी किस लेयर पे काम करता है, मतलब कहाँ पे हम इस प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करते हैं? ओएसआई में हमने स्टडी करा था ना। फोर्थ पे थे मैम, फोर्थ लेयर पे। को क्या नेम बताइए, फोर्थ लेयर कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। परफेक्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसपे हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं, टीसीपी एंड आपका क्या है, यूडीपी। तो डीएससीपी भी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जो क्या यूज करता है, आपका एक यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चले। तो यूडीपी तो अपना मैम अनरिलायबल था ना वो तो। नहीं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आरटीपी आप जो पूछ रहे हैं। ओके, यूडीपी अनरिलायबल, यस, अनरिलायबल एंड रिलायबल, ठीक है। अभी बताती हूँ क्या चीजें हैं सारी। एंड डीएससीपी पोर्ट नंबर क्या यूज करता है? डीएससीपी पोर्ट नंबर फॉर सर्वर इज यूडीपी। किस पे काम करता है वो? यूडीपी पे, और उसका पोर्ट नंबर क्या है? 67, ठीक है। एंड जो क्लाइंट है आपका, डीएससीपी पोर्ट नंबर फॉर क्लाइंट, ये किस पे काम करता है आपका? क्लाइंट इज टीसीपी एंड इसका पोर्ट नंबर क्या है? 68। क्लियर? नहीं, नो यूडीपी होते हैं, सॉरी। क्लाइंट और सर्वर दोनों यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं और उनका पोर्ट नंबर क्या है? 67 एंड 68, ठीक है। यूडीपी पे क्यों काम करता है? क्योंकि यूडीपी क्या है, मेरा कनेक्शन लेस होता है, फास्ट काम करता है। जैसे अगर मुझे अपने सर्वर से क्लाइंट पे कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो सर्वर अगर कोई भी चीज अपलोड कर रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करेगा? पोर्ट नंबर 67। और अगर क्लाइंट रिप्लाई सेंड कर रहा है तो वो रिप्लाई किससे सेंड करेगा? 68 से सेंड करेगा, ठीक है। डोरा जो बताया था आपने, बिल्कुल, अभी बता, अच्छा मैं बताई हुई हूँ। थोड़ा सा यार आड़ी दिया था आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं वापस उसको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। हमने करा नहीं है ना डीएससीपी, मुझे तो याद भी नहीं है। नहीं। चलिए कोई नहीं। डीएससीपी इसकी लैब भी करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आज सारी पूरा करेंगे डीएससीपी। आईपी एड्रेस, डीएससीपी असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम फॉर, क्या लिख रही हूँ मैं, फ्रॉम, कि डीएससीपी के आईपी एड्रेस का एक पूरा रेंज होता है, ठीक है। उस रेंज को हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब हम लैब करेंगे कैसे हम वहां पे पूरा एक पुल क्रिएट करते हैं, तो सारी बात करेंगे हम आगे। जब डीएससीपी नहीं था, डीएससीपी के पहले हमें आईपी कैसे असाइन मिलती थी, तो उसके पहला एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, कौन सी? बूट पी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? आईपी तो ये भी देता था, लेकिन आईपी के साथ जो मैक एड्रेस है, डीएससीपी हमें क्या करता है? ऑटोमेटिक आईपी भी देता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे मैक भी उसके साथ बाइंड हो जाता है। बट बूटपी प्रोटोकॉल, मतलब बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता था, आपको आईपी एड्रेस तो असाइन हो गई, बट इसमें मैक एड्रेस आपको मैन्युअली जाके एंट्री करनी पड़ती थी, ठीक है। बट डीएससीपी जब से आया तब से क्या था, आपको आईपी भी ऑटोमेटिक मिल रही है और मैक एड्रेस भी ऑटोमेटिक, आपको कोई भी वहां पे ह्यूमन एफर्ट नहीं था, कुछ भी आपको मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर नहीं करना होता था। और बूटपी की क्या प्रॉब्लम थी? आईपी उसने